तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इससे पिछला बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि इस बार का बजट आकार बढ़कर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंचने की एक बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में किसान, मजदूर, व्यापारी, आमजन यानी हर वर्ग आस लगाए बैठा है इस बजट से कि इस बजट में कितनी राहत और मिलती हुई दिखाई देगी। ये हरियाणा में अभी जो बजट आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें जो हरियाणा में बजट आ रहा है इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें है जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ इंद्री कॉलेज से। तो हमारी हरियाणा सरकार ने नवा बजट पास किया है जी। वो हम चाहते हैं कि बहुत टैक्स फ्री हो किताबों पे और शिक्षा अच्छी हो उसमें। तो जी और भी बहुत रोजगार की भी देनी चाहिए हमारी हरियाणा सरकार को कि अच्छी हो और इनको सुविधा प्राप्त हो, रोजगार मिले। क्या कहेंगे जी, बजट आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? भाई बजट के बारे में हमें बहुत सरकार से उम्मीद है और हम छोटे ही जिम्मेदार हैं और हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस टैक्स के माध्यम से तो बहुत ही टैक्स फसलों पे भी और चीजों पे भी टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि खेती पे पहले वाली बात नहीं रही है। पहले बहुत ही खर्चा ज्यादा कम होता था, अब ये खेती भी एक बिजनेस हो गया है। कहीं कहीं कट्टे कार के महंगी से महंगी दवाइयां गिरनी पड़ती हैं और बहुत ही ज्यादा, क्यों छोटा जिम्मेदार एक तो अपना साधन नहीं ले सकता और उसना सारा काम किसी ट्रैक्टर द्वारा कराया जाता है, जो उस पर भी खर्च काफी हो जाता है। तो इस करके हम सरकार से अपील करेंगे कि हरियाणा सरकार हमारी जो टैक्स है इसको कम किया जाए कृषि पे। जी, बजट आ रहा है हरियाणा का, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बजट के लिए सभी की अपेक्षाएं होती है, भाई बजट आएगा सरकार का तो इसमें कुछ ना कुछ राहत सबको मिलेगी। हम अनाज मंडी की जो काम करते हैं, अनाज मंडी में आती है जैसे, तो इनके लिए तो किसानों के लिए भी और व्यापारियों के लिए एक बड़ा जरूरी कार्य है। जो मार्केट फीस अब ये मतलब 2 और 4% लगाते हैं, 2 मार्केट फीस 2 सेस टैक्स, ये पहले 1% थी लेकिन बाद में फिर बढ़ा दी। हमारा तो ये अनुरोध रहेगा कि इसको कम किया जाए, वही एक किया जाए जिससे किसानों को रेट अच्छा मिलेगा और व्यापारी को भी लाभ होगा और इससे रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा। और हमारी जो सरकार है वो किसानों के प्रति जागरूक पूरी है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भी बना रही है और हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और आगे के लिए भी यही अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमारे साथ रहे, सारी तरह से हमारे देख रेख करे। बजट आ रहा है हरियाणा का, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बजट के बारे में पहले तो हम ये कहेंगे भी जो मंडी में हमारी जो आड़त हमारे को 2.5% मिलती है, सभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, सबकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो हमारे भी इसको बढ़ा करके 3% किया जाए। हम भी सरकार से काफी साल से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार ने इसमें मतलब हमारी डिमांड पूरी करनी चाहिए। और नंबर 2, जो सरसों मंडी में बिकने के लिए आती है, जो सरकार उसको खरीदती है, उसमें हमारे को आड़त नहीं मिलती। हमारी मजदूर इस पर जो बनती है वो हमारे को मिलने चाहिए। हमारी ये शुरू से डिमांड है, जो सरकार ने अब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की, क्योंकि किसान बेचने आते हैं तो हम सब जैसे जिनस आई है तो हमारा इतना हक तो बनता भी, हम सरकार के लाइसेंस दारी हमारे को उस पर अर्थ मिलनी चाहिए। मजदूरों को लेकर के भी? मजदूरों को तो ठीक है, मजदूरी मिल रही है, मजदूरों की तो मजदूरी सरकार बढ़ाती रहती है, टाइम बाय टाइम बढ़ते रहते हैं, मजदूरी तो बढ़ रही है। किसानों को लेकर के भी सोच रहे हैं? हाँ, किसानों में भी जैसे मान लिया इसमें टैक्स वगैरह या मार्केट फीस कम होगी, इससे किसानों की फिर जो फसल होगी वो तेज बिकेगी, तेज बिकने किसानों का फायदा होगा, किसानों का इंटरेक्ट फायदा अगर ऐसा करे सरकार। क्या कहेंगे जी, हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर के? देखिए, हरियाणा सरकार जो बीजेपी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी के रहबरी में जो हरियाणा चल रहा है, हमें अपने मुख्यमंत्री से यही उम्मीद रहेगी इस बार कि जो हरियाणा का जो बजट पेश होगा उसमें आम नागरिक और गरीब नागरिकों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बजट के अंदर आम लोगों को और गरीब लोगों को उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अपनी रसोई को देखते हुए, घर के खर्चों को देखते हुए, जो आम जन के खर्चे होते हैं, रोजाना के डेली जो खर्चे होते हैं, दाल सब्जी का, गैस सिलेंडर का, रसोई की सब्जियों का, तेल का, चीनी का, दाल भाव का जो होता है, उसमें बड़ी महंगाई हो रही है।
और रसोई का जो खर्च है आम नागरिक को इस तरह भारी और महंगा पड़ रहा है कि उसकी इनकम तो कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। कहीं स्कूल की फीस की पढ़ाई है, कहीं किताबों खर्चे हैं, कहीं रसोई का खर्चा है, दूध की शक्ल में खर्चा है, सामान की शक्ल में खर्चा है। उनकी जो महंगाई है इस तरह बढ़ रही है कि गरीब आदमी दाल और छोले और चने खरीदने के लिए सोचता है कि मैं किस तरह अपने परिवार का गुजारा कर सकूंगा, क्योंकि आम आदमी को जब रसोई के सामान में रियायत मिलेगी, कम खर्चे पर सामान मिलेगा, कम दाम में सामान मिलेगा, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक अपने जीवन को गुजारने के लिए खुशी महसूस करेगा, क्योंकि उसके घर में दाल सब्जी चने जो भी होती हैं, सोयाबीन वगैरह हरी सब्जियां हैं, उनके भी रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और दाल के, चीनी के, तेल के, सरसों के तेल के, सफेद छोलों के, सोयाबीन के, ये बहुत ऊंचाइयों को छू रही महंगाई इनकी। तो हम यही चाहेंगे अपने बजट से हरियाणा के अंदर कि रसोई के खर्चे में कमी महसूस की जाए, कमी लाई जाए। इस तरह फोन का रिचार्ज है बहुत महंगा हो रहा है, सिलेंडर है बहुत महंगा हो रहा है और आम तरीके से मिल नहीं पाता। गरीब लोग सोचते हैं कहाँ से इंतजाम किया जाए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा अपने नासिर सैनी जी से कि इस हरियाणा बजट जो आएगा खर्च का, इसमें रियायत की जाए और आम लोगों का ख्याल रखा जाए, गरीबों के उत्थान की सोची जाए, ताकि गरीब लोग अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर सके। जी चल साहब, क्या कहेंगे? हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, हम तो सीएम साहब से उम्मीद करेंगे, सैनी साहब से, कि हरियाणा के बजट में किसानों के लिए कुछ राहत दे, क्योंकि किसान को ना तो एमएसपी मिल रहा और जो जो इन्हें एमएसपी लागू भी कर रखा वो भी पूरा नहीं किसान को मिल रहा। तो उसकी सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था करें और इसका कोई नई पॉलिसी लाए, ताकि जो कच्ची पर्ची किसानों को मिला उससे पैंडा छूट जा और जो उसको जे फार्म मिला उसको पूरे रेट का मिला, ताकि किसान का और आड़ती का समन्वय बना रहे, उनका आपस में विरोध न हो। तो ऐसी कोई नई पॉलिसी तैयार करके ले। दूसरी बात, जो किसान चाह रहे सीएम साहब से, हमारा जो लोकल सीएम है, इसको किसानी का दुख का पता है, तो इसने किसानों के लिए जैसे पानी की व्यवस्था है, SYL पर बात करते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आधा हरियाणा सूखा है। उसको सिरे चढ़ाओ। जब सुप्रीम कोर्ट ना वो हमारे हक में फैसला दे दिया तो कितने भी पैसे लगो बजट में निकालो उसके पैसे और उसको सिरा चढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे दूसरे जो किसान हैं वो भी बेचारे सुख से रोटी खा सकें। उम्मीद करेंगे एक जो किसानों के लिए इम्प्लीमेंट देवाएं वो इस पर और बारी सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि किसानों को इतना बड़ा खरीदने में दिक्कत ना हुआ। उसमें आधा भी सरकार दे दा और आधा किसान वहन कर ला। अभी जो भी किसान मान ले किसानी कर रहा वो सिर्फ और सिर्फ घाटे की तरफ जा रहा। जब तक उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो जीवित नहीं रहेगा। हाँ जी, हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? महंगाई का है जी ज्यादा मुद्दा। तो देखो, लोगों की महंगाई ज्यादा हो रही, महंगाई कम हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। कुछ राशन के सामान है जो बहुत महंगे हो रहे, रसोई गैस है बहुत महंगी हो रही है आजकल, तो इनको अगर कम कराया जाए तो आम लोगों को फायदा होगा इसका। और जो जो मीडियम वर्ग का आदमी है ना जी, वो ज्यादा दब रहे इसमें महंगाई को। ना तो तरले का कुछ बिगड़ता, ना ऊपर का कुछ बिगड़ता। बिगड़ रहा किसका? बीच वाले लोग पिसके जमीन ना तो किंगी ऊपर ले के लोग बैठे जगह ना वो नीचे बैठ सकते, उनके लिए दिक्कत है जी। क्या सोचते हैं इसमें? अगर मान लो वाले रसोई गैस है, जैसे रसोई के कोई भी सामान है, उन पर थोड़ा अगर गवर्नमेंट मंदा करे, उनको कुछ परसेंटेज उनका कम कर दे तो आम लोगों को फायदा होगा उसका। ये है चीज तो करने की, और क्या। हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस बजट को? पंकज जी नमस्कार, आपके सारे चैनल के माध्यम से। बजट सर मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली इस बजट में ना हमें एग्रीकल्चर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए, कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिले जो हमारे काम आए। जैसे अभी आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में देख रहे हैं, सरकार ने 12 से उसको 5 में किया है, लेकिन वो 0 में होना चाहिए। सब्सिडी जो है वो बहुत नॉमिनल सी है, मतलब 1-2.5 लाख की चीज पे 1 लाख सब्सिडी कोई ज्यादा मायने रखती नहीं, उठ के मुंह में जीरे वाली बात है। तो ये कम से कम 50% तो होनी चाहिए, ताकि हर एक जो इम्प्लीमेंट है ना वो हर एक किसान की पहुंच तक
जा सके। आप फर्टिलाइजर को ले लीजिए या फिर आप अपना क्या कहते हैं बीज सीड्स को ले लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो सरकार को चाहिए कि फर्टिलाइजर पे भी और यूरिया पे भी इन चीजों को भी थोड़ा सा प्राइस कम लेके आए। डीजल है, डीजल के प्राइस दाम भी थोड़े घटने चाहिए क्योंकि खेती बाड़ी बहुत महंगी हो चुकी है। और एज ए बीइंग फार्मर मैं भी ये सोचता हूँ कि इतनी महंगे उसमें काम चलाना छोटे किसान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो चाहूंगा कि हरियाणा सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इस बजट में ये जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे, डीजल पे और फर्टिलाइजर पे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान के हित के हिसाब से बजट बनाए, ताकि जो है मतलब किसान को थोड़ा बेनिफिट मिले, ताकि उसको थोड़ा प्रोस्पेरस बन सके, उसके पास उसको जेब में पैसा आए। क्या कहेंगे, हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप बजट को लेकर? हरियाणा का बजट आ रहा है, अब सेंटर का बजट आया था अभी, और सेंटर में भी जो हेल्थ की जो स्कीम वर्कर है उनको अब तक सेंटर में भी कुछ नहीं दिया गया है। और काम करवाने के लिए इतना बहुत ज्यादा काम है कि आज के दौर में एमडी के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये बोला, एमडी के मीटिंग होने के बाद भी अगले दिन ही बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के साथ एमओ के साथ की उन्होंने, और ऑनलाइन काम का दबाव फिर से आशा वर्करों के ऊपर डाल दिया गया है। और जो नया बजट सरकार लाने जा रही है, जो आम गरीब जनता के चूल्हे की मार पड़ेगी, इसमें दालें कहाँ चरम सीमा पर पहुंच रही है। गरीब आदमी ऐसा नहीं आज चटनी के साथ भी रोटी खा सके। आज मिर्च अगर मिर्च और चटनी के साथ, पहले कहते थे चटनी के साथ रोटी खाई, तो आज चटनी भी नहीं, गरीब आदमी ना रोटी के ऊपर ठहरी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस जो गरीब जनता की जो चूल्हे की मार है इसको कम करे। अब गैस क्या था, उसमें 2014 में 300 350 का बढ़ता था, और अब गैस सिलेंडर 900 पार हो चुका है। यानी कि पहले सब्सिडी सरकार कहती सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देगी सरकार, सब्सिडी का मिठा चुप्पा देके सब्सिडी काट दी गई, और सिलेंडर उसी सीमा पे पहुंच चुका है 900 950 की। और आने वाले दौर में सिलेंडर यानी क्या गरीब आदमी चूल्हे पर रोटी नहीं पका सकेगा, क्योंकि पहले गांव के आम नागरिक थे, अपना गैस का ईंधन वैसा बालन या ईंधन से अपने चूल्हे बनाया करते। अब ऐसा कर दिया भी हर घर सिलेंडर है, बिना गरीब आदमी की दिहाड़ी इतनी नहीं है जो अपने चूल्हे पर काम कर सके। अगर सिलेंडर खत्म हो गया, नहीं, मैंने कई परिवार ऐसे देखे सिलेंडर खत्म होने के बावजूद वो कई दिन जंगल में से लकड़ी चुन कर लाके अपनी रोटी बनाते हैं, और दालें तो बहुत दूर की बात है, वो घर में बना लेंगे सब्जी रोटी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार आए, इस गरीब मार को यानी कि जनता को इस बजट में कुछ ना कुछ दे के जाए। बीन को जो दालें चीनी जो इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, इनको कम दामों पे किया जाए तो गरीब आदमी अपने भर पेट रोटी खा सके। हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या सोच रही है आप, क्या चाह रही है, क्या क्या उम्मीद है? जिस सब में ज्यादा तो बच्चों पे कुछ तो कमाई नहीं है, बहुत ज्यादा ही दिक्कत है, जवान बच्चे नहीं फिर रहे। एक तो आजकल यो है, और कुछ इतनी महंगाई है कि बच्चों को रोटी देने से भी लाचार है। हम दिहाड़ी मजदूरी आड़े हैं, सारा दिन हम घर में काम करें, फिर कोई दूध की टेंशन, कोई चीनी की टेंशन, हम कहाँ से पूरी करें? ये हमने चाहिए जी। सिलेंडर को लेकर के भी? हाँ जी, सिलेंडर भी बहुत महंगा है जी, गरीब आदमी तो सिलेंडर भी नहीं भरा सकता। क्या चाहते हैं इस बजट में? वे सस्ती सामान हो कुछ। हरियाणा का बजट आ रहा है जी, क्या सोच रहे हैं आप, क्या उम्मीद है इस तरह का जी? हरियाणा का भी क्या बजट है, इतनी महंगाई और इससे ज्यादा क्या होएगा? इस टाइम कितनी महंगाई है, और दिहाड़ी मजदूरी करते फिर उसमें भी गुजारे नहीं होते, फिर भी कर ही रहे, चलो अपने बच्चे पालने। देखो और इतना महंगा सिलेंडर है, पहले सही हो गया तो दोबारा फिर 1000 का कर दिया जी। देखो फिर हम तो यही सोच रहे, जो पहले था भाई अभी भी यही हो, ये चाह रही हूँ। चीनी पत्ती देखो कितनी महंगी है, आज के टाइम में 500 रुपए ले जो 2 चीजें आती है, 1000 रुपए का तो कुछ भी नहीं आता है। फिर ये बताओ आप, फिर इस महंगाई में आगे कौन क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर। यही चाहते हैं भाई रेट कम होए, हर चीज का होए। देखो जो घर की जरूरत है उसका हर चीज का रेट कम होना चाहिए, सीधी सी बात है ये है जी। क्या कुछ कहेंगे जी, बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? जी महंगाई इतनी हो रही है कि ना आदमी की नौकरी है ना बच्चे की नौकरी है, घर में बैठे हैं, दिहाड़ी भी नहीं मिलती है, तो क्या नाम सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सब चीज में महंगाई है। दूध भी जाके देख लो, राशन दाल दूध सब चीनी सब महंगाई है। किस चीज की? सस्ता होना चाहिए।